आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में 5G नहीं पकड़ रहा है, आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, सारी सेटिंग्स कर रखी हैं, लेकिन फिर भी 5G नहीं पकड़ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये मेरा मोबाइल है, मैं इसमें 5G यूज करता था, लेकिन अभी 1-2 दिन से इसमें 5G ठीक से नहीं पकड़ रहा है। तो उसी प्रॉब्लम को आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4G पकड़ रहा है, 5G नहीं पकड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सिम पर 5G वाला रिचार्ज नहीं होता है तो उस केस में 5G नहीं पकड़ता है। आपका मोबाइल तो 5G में होना ही चाहिए, लेकिन उसमें रिचार्ज भी 5G वाला होना चाहिए। अगर 5G वाला रिचार्ज नहीं होगा तो आपके सिम में मतलब 5G नहीं पकड़ेगा। तो उस केस में सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके मोबाइल में 5G वाला रिचार्ज है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने मोबाइल में माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपका रिचार्ज देखने को मिल जाएगा जो भी आपने अपने सिम कार्ड पर किया होगा। मेरा 1 साल वाला रिचार्ज है जिसमें मुझे 2.5 GB डाटा मिलता है, इतना डाटा इसमें बचा है। और यहाँ पर आपको ये दिख जाता है कि आपके इस रिचार्ज पर अनलिमिटेड ट्रू 5G चालू है या नहीं। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अनलिमिटेड ट्रू 5G अवेलेबल है, साथ ही इस रिचार्ज में भी 5G मिलता है। अगर यहाँ पर आपको अनलिमिटेड ट्रू 5G नहीं दिखता है तो उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मोबाइल में 5G वाला रिचार्ज नहीं होता है, इसीलिए आपके मोबाइल में 5G नहीं चलता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने मोबाइल में 5G वाला रिचार्ज कराएंगे तभी आपके मोबाइल में 5G चलेगा। मैं एक बार आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि किन रिचार्जेस पर 5G मिलता है और किन पर नहीं मिलता है। अगर आप 319 वाला कराएंगे तो उसमें आपको 1.5 GB डाटा मिलता है, 5G नहीं मिलता है। 195 वाले में यहाँ पर 15 GB डाटा मिलता है। इसी जगह अगर आप 629 वाला रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक में यहाँ पर 5G मिलेगा, जिसमें जिसमें मिलता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। 399 वाले में 5G मिलेगा। बेसिकली क्या होता है कि जिन रिचार्जेस में आपको डेली 2 GB डाटा मिलता है उनमें आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि रिचार्ज आपको 5G वाला ही कराना है। अब इसके बाद अगर रिचार्ज 5G वाला है तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग्स को करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। नीचे आएंगे, मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में स्मार्ट 5G चालू है या नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में स्मार्ट 5G नहीं चालू है। अगर आपको ये सेटिंग यहाँ पर नहीं दिखती है तो आप सर्च भी कर सकते हैं स्मार्ट 5G, तो आपके सामने ये सेटिंग आ जाएगी। अब इसको चालू करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका सिम कार्ड है जिसमें आपका 5G नहीं पकड़ रहा है, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे और प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में जाकर यहाँ पर 5G को सेट कर देंगे। तो उसके बाद आपके मोबाइल में 5G पकड़ने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में 5G पकड़ रहा है। और जब आप इसको यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप को 5G सेट कर देते हो तो आपके मोबाइल में यहाँ पर ट्रू 5G भी चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये चालू है। अगर डिसेबल कर दोगे तो फिर 5G नहीं पकड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करनी होती है। आपको अपनी सिम में डाटा को यहाँ पर 5G में सेट करके रखना होता है। अगर 4G आप सेट करोगे तो 4G चलेगा, और अगर आप 5G को यहाँ पर सेट कर दोगे तो 5G, 4G, 3G, 2G ऑटो सब कुछ चलेगा। तो यहाँ पर आपको 5G को सेट करना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सेटिंग करनी होती है। अब इन केस अगर आपका रिचार्ज भी 5G है, यहाँ पर आपने सेटिंग्स भी कर रखी हैं, लेकिन फिर भी 5G नहीं चल रहा है, तो उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी सिम में 5G एक्टिवेट नहीं है। तो आपको पहले उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। अब जैसे मेरे केस में क्या था कि पहले 5G चलता था, लेकिन फिर 2 दिनों तक मेरे मोबाइल में 5G नहीं चला था। तो मैंने उसमें क्या गलती की थी कि अपना सिम कार्ड मैंने एक 4G मोबाइल में डाल दिया था। मैंने यहाँ पर कुछ समय के लिए डाला और उसका निकाल के मैंने फिर से अपने इस मोबाइल में डाल दिया। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने अपना सिम कार्ड 4G मोबाइल में डाला तो मेरे सिम कार्ड को अपग्रेड कर दिया गया, मतलब डिग्रेड कर दिया गया। उसमें 5G से हटाकर 4G को एक्टिवेट कर दिया गया। फिर मेरे मोबाइल में 4G चलने लगा। अब मैंने उसको 5G मोबाइल में डाल भी लिया है, फिर भी 5G नहीं चल रहा है।
तो यही मेरे में प्रॉब्लम हुई थी और उस प्रॉब्लम को फिर मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके सॉल्व कराया था। मैं सारा रिकॉर्ड भी आपको दिखा देता हूं। तो आपको कॉल कैसे करना है, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल में माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप सिंपली यहां पर जियो केयर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको चैट विद अस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एक चैटिंग सेक्शन इनके साथ ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बताना है कि मेरे में 5G नहीं चल रहा है। इसमें होता क्या है कि आपको दरअसल इंग्लिश में बात करनी होती है। अगर आप इनसे कॉल पर कनेक्ट करना चाहें तो कॉल पर भी कनेक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैंने इनसे चैटिंग की है वो मैं आपको सामने यहाँ पर दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ, और उसको आप देखकर समझ जाएंगे कि कैसे आपको बात करना है। अगर ये प्रॉब्लम है, मतलब आपकी सिम को डिग्रेड कर दिया गया है, तो कैसे आपको बात करना है और कैसे आपको एक्टिवेट कराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चैट हिस्ट्री मौजूद है। जब मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स पर क्लिक किया तो इनकी तरफ से ये ग्रीटिंग कुछ मैसेजेस आए। फिर मैंने इनसे बात की कि मुझे यहाँ पर अपने किसी पर्सनल से कनेक्ट कराओ ताकि वो अच्छे से मेरी बात को समझ पाए और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो फिर इन्होंने यहाँ पर एक अपना क्लाइंट यहाँ पर मतलब सपोर्ट दे दिया, सुचिता के रूप में उनको ऐड कर दिया। फिर इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। मैंने इनसे कहा कि मेरे मोबाइल में 5G नहीं चल रहा है, 5G इज़ नॉट वर्किंग इन माई मोबाइल। फिर इनकी तरफ से ये मैसेज आए, प्लीज़ रिजॉल्व दिस इशू ऑफ माइन, 5G इज़ नॉट वर्किंग सिंस लास्ट 2 days एंड आई हैव डन ऑल द सेटिंग्स। तो फिर इन्होंने मेरी सिम को चेक किया और फिर इन्होंने कहा कि आपके मोबाइल में मतलब क्या है कि आपकी सिम को डिग्रेड कर दिया गया है। आपने किसी दूसरे मोबाइल में अपना सिम डाला था जिसमें 5G नहीं था, तो इसीलिए आपकी सिम को डिग्रेड कर दिया गया है। तो आपको पहले उसको मतलब अपग्रेड कराना होगा। तो फिर इन्होंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट किया और मेरे यहाँ पर मोबाइल में 5G को अपग्रेड करा दिया सक्सेसफुली। जब अपग्रेड कराया जाता है, सिम पर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो एक MR करके नंबर जनरेट होता है, ये भी इन्होंने मुझे बताया था। तो यहाँ पर फिर ये MR नंबर क्रिएट हुआ, हमारी प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दी। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लीजिए या एरोप्लेन मोड में लगा लीजिए और उसके बाद 101% आपके मोबाइल में 5G पकड़ने लगेगा। तो फिर मैंने वही किया और उसके बाद मेरे मोबाइल में 5G पकड़ने लगा। तो यही दोस्तों आपको करना है। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आपको किसी भी तरह यहाँ पर आकर इनसे कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करने के बाद फिर यही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, ये देख लेते हैं कि आपके सिम में क्या हुआ है। साथ ही कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसी लोकेशन पर होते हैं जहां पर 5G नेटवर्क अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको 5G नेटवर्क वाली लोकेशन पर जाना पड़ेगा, तभी आपके मोबाइल में 5G पकड़ेगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।